हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए संधि लेकर आए हैं, वो भी ट्रिक के साथ। 5 मिनट की ट्रिक से संधि जड़ से खत्म, जिसे दोबारा देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो चलो देखते हैं संधि। संधि के 3 भेद होते हैं। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। जाए पेपर में, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। तो संधि में 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, एक विसर्ग संधि होती है। तो हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। स्वर संधि के भी हमारे 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे, वो ट्रिक के साथ। दीर्घ संधि और ट्रिक क्या है इसकी? आ ई उ। जब शब्द के बीच में आ, ई या उ ये शब्द आता है तो हमारे वो दीर्घ संधि होती है। जैसे ग्रीस में बड़ी ई की मात्रा हो गई तो ये हो गई ई आ गई इसमें, तो ये दीर्घ संधि है। योजनावधि में आ, योजनावधि में हमारा आ, तो ये भी हमारी दीर्घ संधि हुई। स्वाधीन में बड़ी ई, अंडाकार में देखो आ, और भानुदय में देखो बड़ी उ। तो ट्रिक हमने बताई थी, जहां शब्द के बीच में आ ई उ शब्द आता है, वर्ण आता है, तो हम उसको दीर्घ संधि बोलते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। गुण संधि को हम ट्रिक से पढ़ेंगे। इसमें ए ओ और अर मतलब रे की मात्रा निकलती है। तो सुरेंद्र में देखो ए एक मात्रा है ना, गणेश में देखो एक मात्रा है, सूर्योदय में देखो ओ की मात्रा आ रही है, देखो ये और ओ की मात्रा। महोत्सव में देखो ओ की मात्रा है हमारी, ओ की मात्रा है। महर्षि देखो रे निकल रही है, इसमें अर निकल रही है। देवऋषि में इसमें भी रे निकल रही है। तो ये हमारी गुण संधि कहलाएगी। ठीक है। नंबर 3 वृद्धि संधि। इसकी ट्रिक है, इसमें ए की मात्रा आएगी और औ की मात्रा आएगी, मतलब इसमें ये वाली मात्रा आएगी और औ की मात्रा आएगी। ठीक, तो हमारे वहां वृद्धि संधि होगी। तो महेश्वर में देखो ए की मात्रा आ रही है, देखो एक डंडे पर 2 मात्रा। राजेश्वर में देखो ए की मात्रा आ रही है। परमौसत परमौसत में देखो औ की मात्रा आ रही है। परमौसत में किसकी मात्रा आ रही है? औ की। एकक में देखो ए की मात्रा है। महोज में देखो महोज, तो ओ की मात्रा आ रही है, ओ की मात्रा आ रही है महोज में। तो ये हमारी वृद्धि संधि हो गई। अब यड़ संधि देखते हैं। इसकी ट्रिक है ये वे रे। तो जहां वर्ण से पहले ये वे रे, इनसे पहले आधा वर्ण आए तो यड़ संधि कहलाती है। ध्यान रखना, जहां ये बे और रे इससे पहले अगर कोई आधा वर्ण आता है तो वहां यड़ संधि कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, स्वागत, स्वागत में देखो वे आया और वे से पहले क्या है? आधा वर्ण, तो हमारा स्वागत, तो ये यड़ संधि हो गया। प्रत्येक में देखो ये और ये से पहले आधा शब्द ते आ गया, तो ये हमारा यड़ संधि है। अत्यावश्यक देखो, इसमें आदित्य ये से पहले आदित्य आ गई, ये भी हमारी यड़ संधि हो गई। ये देव्यागमन, देखो देव्यागमन, अब इसमें भी देखो ये से पहले आधा वे। पित्रोदस, आदित्य फिर रे, तो पित्रोदेश हो गया। तो इसकी हमारी पहचान हो गई, यदि ये बे और रे इनसे पहले कोई आधा शब्द आता है, आधा वर्ण आता है, वहां हमारी यड़ संधि होती है। लास्ट अयादि संधि। ट्रिक है इसकी, अय आय अब आव। जहां शब्दों में अय की ध्वनि आए, जैसे नयन है, यह में आया। शयन में देखो अय की ध्वनि है। नायक में देखो आय की ध्वनि है। गायक में देखो आय की ध्वनि है। पवन, पवन में अब की ध्वनि है। पावन में देखो आब की ध्वनि है और पावक में देखो आब की ध्वनि है। तो ये हमारी इसकी ट्रिक हो गई। यहाँ पर हमारी अयादि संधि कहलाते हैं ये। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।